Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday we were making the discussion on chapter 12, that was consumer protection. ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो चैप्टर आपका ये अभी जो प्रोग्रेस में था, तो हम इसके बारे में जो कल जो बात कर रहे थे, तो हम उन चीज़ों को दोबारा से कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो दोबारा से आपके माइंड में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जितनी भी दे रखी हैं ये सभी की सभी जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं और आपके वैसे भी डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो आपके यहाँ पर जो दे रखा था कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कंज्यूमर राइट तो आपको मैंने बता ही दिए थे। तो राइट आपके कंज्यूमर के 6 प्रकार के राइट्स थे। तो आपके राइट्स में थे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन और राइट टू सीक रिड्रेशल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये आपके 6 प्रकार के आपके राइट्स थे। आपके जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं एक कंज्यूमर की, वो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो हमने कल कुछ डिस्कस की थी और हम आज जो उनको दोबारा से डिस्कस करेंगे और कुछ नई है वो भी डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो पहले आपकी जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी जी, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। फर्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर जो है उसको जो राइट्स मिले हैं दैट मस्ट बी एक्सरसाइज, मीन्स इट इज़ आल्सो द लिबर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कि उसको जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें काफ़ी सारे राइट्स दिए हुए, जैसे 6 राइट मैंने आपको बताए थे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, ये सारी सारी चीज़ें उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनको जो है आप देखना भी चाहिए कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसके बारे में आप अपनी शिकायतें भी करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका था कार्टियस कंज्यूमर। सेकंड इज कार्टियस, CAU, कार्टियस कंज्यूमर। कार्टियस कंज्यूमर होता है कि आपका जो डरपोक होना चाहिए या शक्ति होना चाहिए कि कंज्यूमर मस्ट बी एन कार्टियस टाइप, ही मस्ट आस्क एज इट एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सेलर, ही शुड नॉट बिलीव ब्लाइंड फेथ, कि उसे जब ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए कोई सेलर के वर्ड्स के ऊपर, उसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, जैसे क्वांटिटी है, आपकी क्वालिटी है, उसकी यूटिलिटी है, प्राइस है और उसकी सर्विसेज किस प्रकार की होंगी, सभी चीज़ें उन्हें पूछनी चाहिए, ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपको फाइलिंग कंप्लेंट्स। फाइलिंग कंप्लेंट, फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेशल। जो क्षतिपूर्ति है या उपचार है उसके लिए इसने जो है कंप्लेंट भी करनी चाहिए कि ही मस्ट, इफ द गुड्स आर डिफेक्टिव वन, देन ही मस्ट गिव द कंप्लेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट सो दैट ही कुड बी रिड्रेशल द जेन्युइन प्रॉब्लम्स, कि उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिड्रेस को जो कोर्ट कर सके, बट इट मस्ट बी जेन्युइन प्रॉब्लम, ऐसा ना हो कि आप किसी भी बिना काम की बातों के लिए कोर्ट का समय खराब ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर मस्ट बी purity conscious, customer must be purity conscious, means a customer should not try to buy the inferior goods. It is expected from the good customer that he or she will purchase the good quality goods that will be the ISI marks or egg mark or wool mark, ठीक है जी। Do not carried away by advertisement, do not
carried away by advertisement. आपकी जो एडवर्टीजमेंट हैं, समटाइम्स वी सी दैट देर इज ए ग्लिटरिंग advertisement. So nice advertisement that customer believes on this advertisement. But it should be kept in mind that the advertisement be false and he must not carried by the advertisement. Means he try to find out the reality and not to believe on the advertisement. Advertisement may have the wrong information. ठीक है जी. सिक्स्थ इज इंसिस्ट ऑन कैश मीमोज. ये सबसे ज़्यादा जरूरी है. इंसिस्ट ऑन कैश मीमोज. इंसिस्ट ऑन कैश मेमो means when the customer purchase any product or any service from any retailer or wholesaler or a company, he must insist on a cash memo because cash memo is the evidence of the proof of the consumer has to be purchased the goods from anyone, and when the consumer move to the court, then cash memo is the main proof that you have purchased the goods or services from the supplier or the company. अगर आपके पास कैश मेमो नहीं होगा तो आपका केस जो है वो किसी प्रकार से जो कोर्ट के अंदर टिक नहीं पाएगा. तो इसलिए कैश मेमो आपका होना जरूरी है. नेक्स्ट है दैट इज ए consumer phone society should play an active role in creating education customer and safeguard their interest. Means role of a consumer एसोसिएशन. जो आपकी कंज्यूमर एसोसिएशन है उन्हें भी अपना रोल समझना चाहिए. दे मस्ट एजुकेट द कंज्यूमर्स. उन्हें कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए कि विच टाइप ऑफ द गुड्स आर इन्फीरियर एंड विच टाइप ऑफ द गुड्स आर सुपीरियर एंड व्हाट टाइप ऑफ द मार्क्स दैट इज प्रूव टू बी द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वेयर टू गो इफ दे आर चीटेड. तो ये सारी चीज़ें जो है वो पता जो है उनसे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो एसोसिएशन बनी है उन्हें कंज्यूमर को जो एजुकेट करना चाहिए. एट रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट है रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि यू बीइंग ए कंज्यूमर और बीइंग ए कस्टमर वी शुड नॉट लिटर द थिंग्स हियर एंड देयर. मीन्स वी शुड ट्राई टू मेक द गुड इन्वायरमेंट टू क्लीन द एरिया. आसपास के एरिया जो हैं उनको साफ सुथरा रखने में आप मदद करें और पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करें. ठीक है. डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग. नाइन्थ इज डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग. आप जो ब्लैक मार्केटिंग को भी डिस्करेज करें. नेवर बी इन पैनिक if there is a short supply of the goods. You should not make the panic that there is a short supply of the goods and there could be the scarcity of the goods. और अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होगी. आप ऐसा ना करें तो ब्लैक मार्केटिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी. इसलिए ब्लैक मार्केटिंग आपकी डिस्करेज हो जाएगी. नेक्स्ट एंड लास्ट, बी अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स. बी aware of variety of goods and services. Goods and services available in market. आपके जो मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज के वैराइटीज हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि अगर आपको जितना ज़्यादा पता होगा आप उतनी ज़्यादा उन अच्छी चीज़ों को खरीद पाएंगे. अगर आप उनके बारे में नॉलेज नहीं है, आप उनके वैराइटीज़ और सर्विसेज के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल उनके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो नेचुरली आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे. क्योंकि आपका जो रिटेलर है
आपकी जो कंपनी है वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान में कर लेती है कि इसको किस चीज़ का पता है, किस चीज़ का नहीं पता, और इसी प्रकार से जो वो आपको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इसलिए आपको मार्केट की सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आपके कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इट इज़ ऑफ 10 टाइप। आई रिवाइज अगेन। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज: consumer must exercise his rights, means the right provided by Consumer Protection Act 2000, 1986 and amended 2013. That is right to safety, right to redressal, आपके 6 टाइप के मैंने बताए, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। कार्टियस कंज्यूमर मस्ट वे ऑफ, हम कहें शक्की टाइप हम कहें कि ही मस्ट बी ट्राई टू बी डिसऑनेस्ट वाइल परचेजिंग, he should try to ask each and everything about the product and services. Next, filing a complaint for the redressal. If you are cheated, if you get the defective goods, then you can file the complaint for the redressal. वो जो complaint हमें करनी चाहिए redressal के लिए, ऐसा नहीं कि आप घर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Fourth, consumer must be purity conscious, means consumer should be purity conscious. He should not try to purchase the inferior goods. He should try to purchase the superior goods. And he must be supposed to purchase ISI, एग मार्क और हॉल मार्क गुड्स, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए हम थोड़ी देर में करेंगे कौन कौन से मार्क किसके लिए। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। If there is any good advertisement, means the flattering advertisement, and you believe on that advertisement and you go away with this advertisement, it is wrong. You should try to find out the reality by taking all type of the queries. तो कभी भी एडवर्टीजमेंट के दम पे चीज़ों को ना खरीदें। इंसिस्ट ऑन कैश मीमो, मीन्स देयर शुड बी इंसिस्ट ऑन कैश मीमो। व्हेन यू परचेज द गुड्स you should insist to have a cash memo. If the defective goods you receive and when you go to the court will ask from you about the cash memo, and if you are not the cash memo, then you can't be in position to give your proof. तो ये प्रूफ के लिए ज़रूरी है। रोल ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशंस: द कंज्यूमर एसोसिएशन मस्ट एजुकेट टू द कंज्यूमर्स what are the inferior goods, what type of the goods we purchased, what are the right and responsibility of the customer. That should be also the responsibility of the consumer association. Respect environment, means we should respect the environment. We should not litter here and there the things, and we should try to clean the environment. Discourage black marketing, means we should not be in panic if there is scarcity of goods. If you will be in panic, it will increase to black marketing. If you want to discourage, then you should not be in panic. The supply will be normalized after some time. Be aware of variety of goods and services available in the market. Means you should be, you should have the aware, you should be aware about the variety of goods. कि आपके गुड्स कितनी कितनी वैरायटी सर्विसेज है वो बाज़ार में अवेलेबल हैं, उसके बारे में आप अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवाइज कर दिया। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अगर कोई आप चीज़ पूछना चाहते तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट है डो नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है आपके, कई बार आप देखते ना कि आपका ये एक टीवी चैनल, मैंने काफ़ी दिन हुए देखे टीवी, जब मैंने किसी के घर देखा था, घर में हमारे तो टीवी नहीं है शायद, तो उसमें जो है ये था कि ये जो मैंने एक 18 नाम से कोई था जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी अच्छी वो बातें बता रहा उसके बारे में, और जबकि वो एक्चुअल प्रोडक्ट देखे तो वो प्रोडक्ट किसी भी काम का नहीं है। तो आप जो एडवर्टीजमेंट के दम पे कोई चीज़ ना खरीदें। आप एडवर्टीजमेंट देख लिया, ठीक है, यू गेट सम नॉलेज, व्हेन यू परचेज इट यू शुड गो ऑल द स्पेसिफिकेशन एंड यू शुड आस्क ऑल एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सप्लायर। हर चीज़ों को पूछ के करें, एडवर्टीजमेंट के दम पे अपना खरीदें। और कोई पॉइंट हो? फिफ्थ क्या या सिक्स्थ? हाँ, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। जब आप किसी से भी आपको माल खरीदते हैं तो आप हमेशा उसका कैश मेमो जरूर लें, यानी कैश रिसीट जरूर लें। कि आप अगर मान लो टीवी खरीदते हैं, व्हेन यू परचेज द टीवी यू आस्क फॉर द कैश मेमो, कि भैया हमें आप रसीद दे दीजिए जो पैसा ने पे किया है।
if you have not the cash memo and if the goods are defective, when you move to the consumer court will ask from you about the cash memo. अब वो कहेगी आपने खरीदा ही नहीं इनसे, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके कोई प्रूफ तो है नहीं, आपका कैश मीमो कहाँ है, अगर उधार पे खरीदा तो उधार का मीमो कहाँ है, अगर वो नहीं तो आप कोर्ट में केस नहीं जीत पाएंगे। इसलिए कोर्ट केस अगर आप करते हैं, कंज्यूमर फॉर्म में जाते हैं, तो कैश मीमो आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदें, आप दुकानदार से कैश मीमो की डिमांड जरूर करें। ठीक है, हाँ जी, और कोई है तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलता हूँ। थर्ड पॉइंट है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेशल। रिड्रेशल का मतलब होता है उपचार। उपचार का मतलब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ द लॉस यू हैव सफर्ड एंड यू शुड फाइल द कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फॉर्म और स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन। आपके 3 कमीशन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उसमें किसी में भी आपकी जो कैटेगरी बनती है वहाँ पर आप केस करें कि मुझे रिड्रेशल होना चाहिए, यानी मेरी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। इफ़ यू यूज एन प्रेशर कुकर and that pressure cooker has blast in the kitchen and due to the blast of the pressure cooker you have suffered a loss of 50,000, then you should file the complaint for redressal. Means you should file the complaint in the consumer court for the loss that you have suffered due to the pressure cooker. It means you will file complaint against the company of the pressure cooker that the pressure cooker was not up to the standard and it has blast during the working and I suffered so much loss, I should make up the loss. मुझे पैसा हर्जाना मिलना चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है। हाँ जी, और कोई पॉइंट हो? चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ जी। ठीक है, आप जितने पॉइंट पूछते हैं उससे मेरे को तो खुशी होती है कि आपने मेरे से पूछा है। साथ साथ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूछते नहीं हैं, जो शर्माते हैं बोलते हुए, तो उन बच्चों को फायदा होता है कि आपने जब कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो प्रॉब्लम सेम उनकी भी थी और उनके लिए फायदेमंद होता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि उनके समझ में अगर हमारे नहीं आया कि हमारा लेवल कम है, लेवल उतना ही सभी का, पर यह कि वो बोलते नहीं, आप लोग बोलते हैं तो बल्कि अच्छा है कि आप बोलेंगे तो और बच्चों के समझ में आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका पेज नंबर जो है 537 के ऊपर देखो, मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट। तो डिफरेंट प्रोडक्ट क्वालिटी है। अब जो आपका ISI है, इस प्रकार से ISI का जो सिंबल है, ठीक है, ये जो आपको इंडिकेट करता है, ये आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये आपका नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि ड्यूरेबल टाइप के हैं उनके लिए आपका होता है, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, आपका AC हो गया, या आपके इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी ऐसे हैं उनके ऊपर ISI मार्क आपका लगा होता है। ठीक है, एग मार्क आपका जो है एग मार्क है। एग मार्क आपका इस प्रकार से ये गोलाई के अंदर आपका होता है एग मार्क, और इसके अंदर जो है इस प्रकार का एक सिंबल जो वो इसके अंदर होता है, और इस सिंबल में यहाँ पर ऊपर से नीचे एग मार्क लिखा था, इधर भी एग मार्क लिखा था, और इस जो रिंग है, इस रिंग के अंदर भी जो है वो आपका जो लिखा होता है वो भारत सरकार लिखा होता है। ये जो एग मार्क है ये आपका जो नॉर्मली यूज होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आपका ये एग मार्क होता है। तो आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ या आपके लाइफ स्टॉक का प्रोडक्ट हुआ उसके ऊपर ये आपका होता है। नेक्स्ट आपके पास है BIS मार्क या हॉल मार्क। BIS कहें, BIS कहें या हॉल मार्क कहें, हॉल मार्क जो है ये जो साइन होता है ये नॉर्मली इस टाइप का सा साइन होता है, इस टाइप का से ये साइन आपका होता है। यहाँ पर आपका रेड कलर का ये होता है और नीचे इस प्रकार से ये बना होता है, और इसके अंदर भी यहाँ पर जो है कुछ लिखा होता है, और ये लिखा होता है मानक पथ प्रदर्शक। ठीक है, और ये जो है आपके बड़े
चौड़ी लाइनों में इस प्रकार से ये हॉलमार्क होता है। और ये जो है आपका सोने के लिए, गोल्ड के लिए आपका होता है ये, ठीक है। तो ये हॉलमार्क जो है वो गोल्ड के लिए होता है या ज्वेलरी के लिए आपका ये होता है BIS मार्क, ठीक है जी। उसके बाद में आपका जी वूल मार्क, ठीक है। आपका जो वूल मार्क है, वूल मार्क तो आप समझ गए होंगे, ये ऊन के लिए आपका होता है। और ये इस प्रकार का घुमा हुआ सा इस प्रकार का एक मार्क है जो कि मेरे को बनाना नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, ये इस प्रकार का होता है। और लास्ट आपके पास इक्को मार्क, इको मार्क ये इको फ्रेंडली के लिए होता है। इसमें आपकी एक जो मटकी टाइप इसमें बनी होती है और इसके साथ साथ में इस प्रकार का ये साइन होता है। ये किसका लिए कि इको फ्रेंडली है ये। तो ये आपके हैं कुछ से प्रोडक्ट के मार्क्स जिनको आप जो देख करके आप उनकी क्वालिटी के बारे में एश्योर कर सकते हैं। अब इसमें कई बार एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो एक इसमें FPO का और भी है, वो यहाँ पर है नहीं, FPO, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग के लिए है और वो कुछ इस प्रकार का सा एक फित्ता सा लगा होता है, इस प्रकार का बनाओ, में पूरा ध्यान नहीं आ रहा, वो FPO का मार्क होता है। तो कई बार जिनके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि FPO किस चीज़ को डिफाइन करता है। या उसमें केस स्टडी में क्वेश्चन आया था कि रीटा वांट टू परचेज फ्रूट जूस, हाउ शी विल दैट इट इज़ ए क्वालिटी प्रोडक्ट और नॉट। तो उसमें अल्टरनेट दे रखे थे, तो उसमें कि बाय टेकिंग सम टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बाय आस्किंग टू द शॉपकीपर, बाय सीइंग द FPO, और कुछ और दे रखा था। तो बाकी काफ़ी सारे बच्चों ने ये आंसर दिया था कि वो कुछ जूस में से जो है टेस्ट करके देख ली बढ़िया है कि नहीं है, जबकि वो पैकेट में है तो कैसे हो सकता है। तो पैकेट के ऊपर FPO का निशान लगा होगा। इसी प्रकार से आपका हो सकता है कि इलेक्ट्रिक आइटम खरीदे तो आपका कौन सा सिंबल होगा, तो इस सिंबल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इनमें से एक सिंबल में से एक जो है 1 मार्क क्वेश्चन आपका 100% आपका होता है। तो आपने इस बात का इनको जो ईजी मत लेना, इसको आप अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय हिम, कि अगर कंज्यूमर ने कोर्ट, बोलिए। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं जो मीट से रिलेटेड होते हैं, जो मीट के बने हुए होते हैं, वो लाइव स्टॉक होते हैं। लाइव स्टॉक होता है जो पशुओं से संबंधित, ठीक है। तो उसमें आपका मीट हो गया या पता नहीं, और मेरे को पता नहीं किस प्रकार के ये होते हैं, पर ये मेरे को पता है कि मीट या मीट से बने हुए कुछ प्रोडक्ट होते हैं, मीट से बनी कुछ मिठाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ चमड़े की जो चीज़ें होती हैं, वो जो बैग बने होते हैं और बने होते हैं, तो ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड कहलाते हैं, ठीक है जी। तो इनको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ एनी कंज्यूमर हु हैज मेड द कंप्लेन इन द कोर्ट फॉर देयर रिड्रेसल एंड कोर्ट हैज मेड द हैज गिवन द डिसीजन, हैज गिवन द अवार्ड, तो वो कोर्ट आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो दे सकते हैं, कोर्ट एक कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ दे सकती है, उसके बारे में जो बात कर रहा है। तो रिलीफ, रिलीफ अवेलेबल, रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को अगर कोर्ट में या किसी कंज्यूमर फॉर्म में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में अगर उसने कोई कोर्ट केस डाला है तो उसको क्या क्या मिल सकता है। तो पहला रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ऑफ गुड्स, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स। जो उसके गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो कोर्ट आदेश दे सकती है कि उसके गुड्स को डिफेक्ट को जो है वो ख़त्म किया जाए, यानी उसको जो ठीक करके दिया जाए। जैसे कि इफ़ यू परचेज एन बाइक फ्रॉम एनी कंपनी एंड इन बाइक देर वॉज अ प्रॉब्लम है इन द रियर व्हील, आपके पिछले पहिए में दिक्कत थी, एंड यू फाइल ए केस, देन कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू द कंपनी टू रिप्लेस दैट व्हील, मीन्स टू
रिलीव द डिफेक्टिव पार्ट, उस डिफेक्टिव पार्ट को हटाने के कोर्ट आदेश दे सकती है। सेकंड, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स हैं उसका रिप्लेसमेंट भी वो कर सकते हैं। मीन्स कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू रिमूव द टोटल प्रोडक्ट, मीन्स इट कैन ऑर्डर टू द कंपनी दैट प्रोडक्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय वन। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट पूरा ही खराब हो, तो पूरा ही खराब हो तो कोर्ट जो है वो रिलीफ में कह सकती है कि आप पूरा प्रोडक्ट इसको दोबारा से नया दे दीजिए, तो ये भी हो सकता है। और नंबर 4 आपके पास में जी वो आपका नंबर थ्री रिफंड ऑफ प्राइस, रिफंड ऑफ प्राइस, आपका प्राइस जो वो वापस करवा सकती है कोर्ट कि आप इसका जो है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, यू डोंट वांट टू परचेज दैट सेम प्रोडक्ट अगेन, इट मीन्स कोर्ट विल ऑर्डर टू रिफंड द प्राइस और टू रिफंड द मनी। नेक्स्ट इज फोर्थ, आपका कोर्ट जो आदेश दे सकती है वो कंपनसेशन ऑफ लॉस, कंपनसेशन कंपनसेशन ऑफ लॉस, जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन भी जो है कोर्ट दे बोल सकती है कि इफ़ यू सफर द लॉस ड्यू टू द प्रेशर कुकर होगी 50,000, देन कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू कंपनसेट विद द 50,000, क्योंकि आपकी किचन पूरी ख़राब हो गई थी तो वो जो 50,000 रुपये कोर्ट आदेश दे सकती है कंपनसेशन का। ठीक है जी। फिफ्थ, आपका अगर सर्विस की बात करें तो सेवाओं के बारे में, तो रिमूवल इन डिफेंस सर्विसेज, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन सर्विस और सर्विसेज, ऊपर जो आपका गुड्स के अंदर डिफेक्ट की बात कही थी और यहाँ पर सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस ली है दैट इज डिफेक्टिव टाइप, मीन्स इफ यू आर टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक एंड बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द गुड सर्विसेज, देन कोर्ट कैन मेक द ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द बेटर सर्विसेज। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है डिसकंटिन्यू ऑफ फेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस, डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर आपके उसके एप्लीकेशन से ये लगता है कोर्ट को कि जो कंपनी है वो गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रही हैं, वो गलत तरीके से बिजनेस कर रही हैं, गलत तरीके का बिजनेस कर रही हैं, तो कंपनी को जो है ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि वो इस प्रकार का बिजनेस बंद कर दें या उस चीज़ें जो बंद कर दें। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है कुछ ऐसे आपके हम कहें कि प्रमोशंस लेके आती हैं कि जो काफ़ी जो है चार्मिंग दिखाई देते हैं, और बाद में वो जो है कस्टमर के लिए बड़े महंगे पड़ते हैं, तो उसमें जो है आपके कोर्ट कह सकती है कि आप इस प्रकार के प्लान जो वो बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है स्टॉपिंग ऑफ सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स, स्टॉपिंग ऑफ सेल, स्टॉपिंग ऑफ सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स, जो आपकी नुकसान देने वाले गुड्स हैं उनकी सेल को जो कोर्ट स्टॉप करवा सकती है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है विच इज गोइंग टू बी इंजर्ड टू द वेरियस पीपल्स एंड दैट शुड बी रिमूव्ड, तो वो जो है इस प्रकार प्रोडक्ट को सेल के लिए मना कर सकती है। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कुछ से जो आपके प्रोडक्ट थे उनको जो है कोर्ट ने बंद करवा दिया कि वो बाजार में ना बेचें। नेक्स्ट इज दैट इज विड्रॉल ऑफ हैजर्ड गुड्स फ्रॉम मार्केट, विड्रॉल ऑफ हैजर्ड गुड्स। एट्थ है हैजर्ड्स गुड्स फ्रॉम मार्केट, आपके मार्केट से जो है हैजर्ड्स गुड्स को निकालना, मीन्स ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, if a court think that these goods are not good for the society, then court can give the order to withdraw all the hazardous goods from the market,
कि भैया अपने प्रोडक्ट बाजार से वापस ले लो, जितने भी आगे बेचना नहीं है, अब नहीं बिकने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या रखिए, पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट ऑफ ग्रीव्ड पार्टी, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू एग्रीव पार्टी। जो आपकी एग्रीव पार्टी है उसको अगर कोई कॉस्ट लगी है तो उस कॉस्ट को भी जो है कोर्ट कह सकती है कि उसकी पेमेंट कर दी जाए। और नेक्स्ट आपके पास में है टू पे एन अमाउंट, नेक्स्ट आपके पास में जी टू पे एन अमाउंट नॉट लेस देन 5%, टू पे अमाउंट 5% टू द एसोसिएशन। जो भी आपका प्रोडक्ट का जो कंपनसेशन है डिक्लेयर किया है उसका जो है वो जो कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन है उन लोगों को दिया जाए। और टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, 11th है टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। जो आपका एडवर्टीजमेंट अगर कंपनी गलत दे रही है तो उसको ठीक करने के लिए कोर्ट बोल सकती है। और टू पे एडिकेट कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट पार्टी, और पार्टी को अप्रोप्रिएट कॉस्ट देना। ये आपके पास में जो है ये आपके कंज्यूमर को जो कुछ रिड्रेसल अवेलेबल हैं मार्केट के कोर्ट के द्वारा। ठीक है। कल हम इससे अगला पॉइंट जो है वो हम कंज्यूमर रिलेशन एजेंसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे और एनजीओज के बारे में बात करेंगे। कोई पॉइंट अगर आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर 2-3 मिनट अभी बाकी हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क देन यू कैन, यू हैव ए अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, चलो ठीक है जी, काफ़ी इजी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है।